Good morning, students. Today we will teach you the question answer of chapter 9 solids, liquids and gases. आज की क्लास में हम चैप्टर 9 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज मैटर. क्वेश्चन फर्स्ट है आपका व्हाट इज मैटर. तो स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मैटर की मैटर क्या है. तो ऑलरेडी मैंने आपसे वीडियो फर्स्ट में डिस्कस किया है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और प्लस टेकअप स्पेस जो स्थान भी लेता हो उसे क्या बोलोगे आप, मैटर बोलोगे. तो आपका आंसर होगा एनीथिंग. एनीथिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु डेट हैव मास एंड टेकअप स्पेस. एनीथिंग कोई भी वस्तु जिसमें मास हो और प्लस टेकअप स्पेस जो स्थान ले रहा हो इज कॉल्ड मैटर. तो योर आंसर इज एनीथिंग that have mass, anything that has mass and take up space is called matter. Anything that have mass and take up space is called matter. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है और प्लस टेक अप स्पेस जो स्थान ले रहा है इज कॉल्ड मैटर. दैट इज क्लियर. आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू है आपका नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. Name the three states of matter and give one example. Name the three states of matter and give one example of each. आपको क्या करना है यहाँ पर name the three states of matter. आपको नेम लिखना है. यहाँ पर जो मैटर की जो थ्री स्टेट्स होती हैं आपको उनके नेम बताने हैं और फिर नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है उनका वन एग्जाम्पल्स आपको बताना है. तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टूडेंट नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. एंड फिर इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है आपका गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. आपको एक एग्जाम्पल सॉलिड का लिखना है, one example is liquid and one example is gas. So your answer is the three states of matter is number first solid, number second liquid and number third is gas. The three states of matter is solid, liquid and gas. And the give one example of each. So the examples of solid is pencil. One example is liquid, water and gases is आप देख सकते हो यहाँ पे एयर. एयर किसमें हेल्प करती है आपकी ब्रेथ सांस लेने में. और एयर किसमें फील करते हो आप, एयर फील करते हो आप बैलून्स एंड फुटबॉल. तो आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर फुटबॉल भी आप अपना आंसर लिख सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स. दैट इज क्लियर. नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड द वन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. क्लियर स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन पर नंबर थर्ड इज. Now students, question third is what is condensation. Students, you know मैंने आपसे डिस्कस किया है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. प्रीवियस जो वीडियो है आपकी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. और चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने कितनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे पढ़ा है, 4. फर्स्ट है आपकी फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. यहाँ पर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कंडेंसेशन.
कंडेंसेशन क्या है? आप जानते हो कंडेंसेशन में क्या होता है, आपकी जो गैसेस स्टेट्स है वो किस में चेंज होगी, आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज होती है अपॉन कूलिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। गैसेस स्टेट किस में चेंज हो रही है, आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है अपॉन कूलिंग। तो योर आंसर इज कंडेंसेशन is the process, condensation is the process by which a substance, condensation is the process by which a substance change from a gaseous state, change from a gaseous state into liquid state, change from a gaseous state into liquid state upon कूलिंग। कूलिंग के द्वारा क्या होगा, जो आपकी गैसेस स्टेट है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। That is clear students. Question 30. What is condensation? Condensation is the process by which a substance changes from a gaseous state into liquid state upon cooling. That is clear. Now question 4 is, what do you understand by the term freezing? Question 4 is, what do you understand by the term freezing? What do you understand by the term freezing? क्वेश्चन 4 है आपका, what do you understand by the term freezing? फ्रीजिंग में क्या होता है आपका, तो आप जानते हो फ्रीजिंग में क्या होगा, जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो किस में चेंज होगी, आपकी सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाएगी, आपकी सॉलिड स्टेट में। तो आपका आंसर होगा freezing is the process by which a substance change from a gaseous state, change from a liquid state, change from a liquid state into solid states upon cooling. That is clear beta? So your answer is freezing is the process, freezing is the process by which a substance change from a liquid state, change from a liquid state into solid state, change from a liquid state into solid state, liquid state into solid state upon cooling. That is clear beta? Condensation is the freezing is the process by which a substance change from a liquid state into solid state upon cooling. That is clear? तो 2 पॉइंट को कवर किया, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। दिस 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो आपके मेल्टिंग है और जो एवापोरेशन है वो भी आपको लर्न रखना है। एग्जाम में वो भी आपसे कन्फर्म किए जा सकते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग या व्हाट इज एवापोरेशन। दैट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 5, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपको क्या लिखना है, सॉलिड की 2 प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि सॉलिड में कैसी क्या प्रॉपर्टी है। कि आप जानते हो कि सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप, जो सॉलिड होगा उसकी शेप क्या होगी, फिक्स होगी, एंड उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो आपको बताना है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर, नंबर फर्स्ट, सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप, एंड नंबर 2, solids have a fixed volume. That is clear students?
तो द टू प्रॉपर्टीज ऑफ the two properties of the two properties of solids the two properties of solids are the two properties of solids are number first solids have a the two properties of solid are number first solid has a fixed volume या fixed shape solid have a fixed shape number two solid have a fixed shape number two solid have a fixed volume clear student the two properties of solid are solid have a fixed volume and number two solid have a fixed shape clear student now question 6 है आपका define the following question 6 define the following 3 points आपको given है और आपको उन 3 points की definition आपको बताने हैं फर्स्ट पॉइंट है आपका solution पॉइंट बी है आपका फर्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन पॉइंट बी सॉल्वेंट एंड पॉइंट सी इज सॉल्यूट ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है 3 पॉइंट्स के आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स भी आपसे डिस्कस किए हैं एंड डेफिनेशन भी मैंने आपसे डिस्कस की है तो 3 पॉइंट्स है आपके फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन 3 पॉइंट्स की आपको ओनली डेफिनेशन देनी है यहाँ पर आपको एग्जांपल्स के बारे में नहीं बोला है ऑलरेडी क्या लिखनी है आपको ओनली इनकी डेफिनेशन लिखनी है अगर आपके एग्जाम में 3 से रिलेटेड के एग्जांपल्स आते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया है कि एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूट आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली डेफिनेशन तो देखिए बेटा फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या है आपका आप जानते हो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आपस में मिक्स कर दें आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा सॉल्यूशन होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सचर होगा उसे क्या बोलोगे आप सॉल्यूशन बोलोगे तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट या आप ये भी लिख सकते हो कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन दैट इज क्लियर तो सॉल्यूशन क्या है आपका सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ solvent and solute that is clear beta solution is a homogeneous mixture of solvent and solute that is clear easy है ना solution is a homogeneous mixture of solvent and solute आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख पाओगे कि solution is a homogeneous mixture of solvent and solute या आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्लियर बेटा जानते हो ना सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्वेंट नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट भी है आपका सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट क्या है आपका आप जानते हो सॉल्यूट आप पढ़ चुके हो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी दे चुके हो कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्लियर है आपने लिखा है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा सॉल्यूशन होगा बट यहाँ पे पॉइंट बी है आपका सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट क्या है आपका तो सॉल्वेंट है आपका द सब्सटेंस in which the
the solute, the substance in which the solute is dissolved, the substance in which the solute is dissolved is called solvent. तो solvent क्या है आपका? the substance in which the solute is dissolved. सॉल्वेंट क्या आपका? सॉल्वेंट क्या है? आप जानते हो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? तो योर आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या आपका? वाटर है। वाटर में क्या करते हो आप? कोई भी आप सोल्यूट ले रहे हो, सोल्यूट लेके आप किस में मिक्स कर रहे हो? वाटर में, तो वही क्या आपका? सॉल्वेंट है। तो द सब्सटेंस कोई आपका सब्सटेंस है इन विच द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड solvent. That is clear. The substance in which the solute is dissolved is called solvent. और आपको ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होगा आपका? तो आपको ध्यान रखना है कि द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर में क्या कर रहे हो आप? कोई भी सोल्यूट को आप ला रहे हो, सोल्यूट में आपने साल्ट लिया है या फिर आपने शुगर लिया है। साल्ट एंड शुगर इज द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूट। तो क्या कर रहे हो आप? साल्ट या फिर शुगर आप ले रहे हो और उससे किस में डिजोल्व कर रहे हो आप? वाटर में डिजोल्व कर रहे हो। तो यही जो आपकी रिएक्शन हो रही है ये क्या है? आपका सोल्यूशन है। द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इज कॉल्ड solvent and the universal solvent is